अब रास्ते में जा रहा था तो ये देखा कि भूख लग गई है, कहीं खाना खा लेते। तो एक होटल मिला, नजर पड़ी तो होटल के बाहर में एगो बड़का बोर्ड लिखा हुआ था, उसमें लिखा हुआ था खाना आप खाइए, बिल आपका पोता देगा। ये आदमी रुका, बोले रे भाभी कौन होटल से हो? खाना आप खाइए, बिल कौन देगा? ये आदमी गया अंदर में, तो वेटर को बुलाया कि भाई इधर आओ, ये जो लिखे हो क्या, इसका मतलब क्या है? तो वेटर बोला कि मतलब यही है कि खाना आप खाइए, पैसा हम आपका पोता से लेंगे। बोला ये बात सही है? बोला हाँ हो, लिख लो ना छे, बात सही है ना छे, तभी ना बोर्ड लगे लो गया। तो बोले ए बाबू हम तो अभी भी हो नहीं किए। बोला कोई चिंता नहीं है, अब खाना खाइए, शादी कीजिएगा, बेटा होगा, फिर बेटा बड़ा होगा, बेटा का शादी करवाइएगा, जब पोता आपका आएगा पैसा ले लेंगे। बोला बाबू तो भूखो लगलो जे, बस बेहतरीन खाना खिला हमरा दिल। वेटर खाना लगाया, पेट भर के खाना खाया, पानी पिया, वेटर आया, बिल ला के आगे रख दिया। बोला अरे बिल 10,000 बिल, तुम तो कहा था कि पोता देगा। बोला हाँ आप चिंता मत कीजिए, ये बिल आपका नहीं है, आपका बिल तो आपका पोता से हम लेंगे, ये बिल आपका दादा का है। बच्चे का अच्छा नाम रखो, नाम का जात पर असर होता है। ये कौन बताएगा? ये चटाई पर बैठकर मदरसा दारुल उलूम सिद्दीकिया नूर नगर राजधानी में चटाई पर बैठकर मौलाना निसार साहब ही बता सकते हैं, ये कॉलेज या यूनिवर्सिटी में पढ़ाने वाले नहीं बता पाएंगे। उसे क्या मालूम, उसे तो खुद पता नहीं है, उसे खुद पता नहीं माँ का मकाम क्या है, उसे खुद पता नहीं बाप का मकाम क्या है, वो तुम्हें क्या बताएगा? ये बताएगा वो जिसने कुरान पढ़ा है, जिसने हदीस पढ़ी है, वो बताएगा माँ बाप का मकाम क्या है, माँ का मकाम क्या है, खाला का मकाम क्या है, रिश्तेदारों का मकाम क्या है। आप लोगों को पता है, एक साहबी आए कि या रसूल अल्लाह मैं जिहाद में जाना चाहता हूं, तो अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया तुम्हारी माँ है? कहा कि या रसूल अल्लाह माँ इंतकाल कर गई। तेरा बाप है? या रसूल अल्लाह बाप इंतकाल कर गया। कुर्बान जाओ। अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते तुम्हारी खाला है? कहा या रसूल अल्लाह खाला है। तो अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया जाओ अपनी खाला की खिदमत करो, अल्लाह तुम्हें जिहाद करने का सवाब अता फरमाएगा। ये कौन बताएगा? बोलिए अशफाक करीम साहब बताएगा, ये मुफ्ती शमशीर साहब बताएंगे आपको, मौलाना निसार साहब बताएंगे आपको माँ का मकाम क्या है, खाला का मकाम क्या है, बाप का मकाम क्या है, रिश्तेदारों का मकाम क्या है, बहन की विरासत क्या है। मुसलमानों, ये दुनिया आरामगाह नहीं है, ये दुनिया तफरीगाह नहीं है, ये दुनिया ऐशो इशरत की जगह नहीं है, ये दुनिया तो इम्तिहान गाह है। ए बाबू पहले मेरी तकरीर सुनो, फिर तुम तकरीर करते रहना, हम सुनते रहेंगे। एकदम चुटा मार के बैठे रहो। बाप के माल में बहन का हिस्सा है कि नहीं है? अरे बोलो भाई, है कि नहीं है? कितने लोग इस मजमे के अंदर में है जो अपनी बहन का हिस्सा दिए हैं, और कितने लोग इस मजमे में होंगे जो डकार करके बैठा है। बहन का हिस्सा खत्म, चाहे वो औलाद नहीं है। अल्लाह के क्या जवाब दोगे हशर के मैदान में? अल्लाह जब पूछेगा, अल्लाह को आप क्या जवाब दोगे? जलसा इस्लाह मुआशरा आप आए हो, ए नौजवानों, किसी के हक को ना मारो, किसी के हक को ना दबाओ, अल्लाह की बारगाह में इसका आपको जवाब देना होगा, जवाब देना पड़ेगा। एक भाई ने 4 बीघा जमीन बेईमानी कर ली। छोटा भाई कमजोर था, तो छोटा बोले नहीं भैया जमीन तो छोड़ी न दो। बोले चुप, लाठी देखे जे मार वो। अब कमजोर आदमी तो चुप ही नहीं रह रहा। पूरे मोहल्ले में बेचारा घर घर जाके बोला यो हमारा भैया को समझाइए ना, वो 4 बीघा जमीन देखिए मेरा दबा लिया है, दे नहीं रहा, कुछ बोलते हैं ना मारता है। तो लोगों ने कहा कि तू पंचायती बैठा, मुखिया को बोला, सरपंच को बोला, प्रमुख को बोला, पूरे मोहल्ले वाले को बैठाओ, पंचायती करो, वो जमीन कहाँ देगा, एकदम देगा। मुखिया को बोला, प्रमुख को बोला, सरपंच को बोला, पार्षद को बोला, मेंबर को बोला, पूरा गांव वाला जमा हुआ। उसके बड़े भाई को बुलाया गया। मुखिया जी बोला अरे भाई ये तुम्हारा छोटा भाई है, इसकी जमीन दे दो। सरपंच साहब बोला
मुखिया साहब बोला, प्रमुख साहब बोला, पूरा मोहल्ला वाला बोला कि नहीं बात सही है, ये गलत है, छोटे भाई का जमीन नहीं दबाना चाहिए, तुम बड़े भाई हो, जमीन इसको तुम वापस कर दो। तो वो सबकी बात सुना, खड़ा हुआ, बोला मुखिया जी हम आपकी भी बात मानते हैं, सरपंच साहब आपकी भी बात मानते हैं, पूरे मोहल्ले वाले आपकी भी बात मानते हैं, लेकिन हम जमीन नहीं देंगे। मान लो कहाँ। तो लोगों ने छोटे भाई को समझाया कि बाबू सब्र कर लो, नहीं देगा। ये बेईमान नंबर 1 है, जमीन नहीं देगा। छोटे भाई ने सब्र कर लिया कि इसका इंसाफ अल्लाह करेगा। कुछ दिन के बाद, कुछ महीनों के बाद हज का महीना आ गया। बड़े भाई ने सोचा थोड़ा हज कर लेते। ओहो, हज की पूरी मुकम्मल तैयारी हो गई और कुर्बान जाओ जिस दिन हज में निकलना था, सोचा कि थोड़ा सा हजरत से मुलाकात कर लें, मौलाना निसार साहब की दुआएं ले लेंगे, अल्लाह वाले हैं, इनकी दुआएं लग जाएगी, हम मक्का मदीना पहुंच जाएंगे, सफ़र आसान हो जाएगा। अब मदरसा दारुल उलूम, मौलाना निसार साहब के पास वो आदमी पहुंचा, सलाम किया, बैठा। तो मौलाना निसार साहब सारा वाक़े से वाकिफ थे, सारे वाक़े से वाकिफ थे मौलाना निसार साहब। ये जो मेरे सामने में बैठा है बेईमान नंबर 1 है। अगर इम्तिहान बेईमानों का लिया जाए तो ये फर्स्ट डिवीजन में पास करेगा। तो मौलाना निसार साहब ने कहा कि कैसे बाबू, कैसे आना हुआ? बोले हे मौली साहब तोरा मालूम नहीं छो? बोले नहीं। बोले हम हाँ जाओ में जाइए हो। बोला अच्छा, हज में जा रहा है तो पिछले का मामला फीट फाट है। बोला कि हजरत पीछे कौन मामला है, हम तो साफ सुथरा आदमी हैं। तो मौलाना निसार साहब को मालूम था कि अपने छोटे भाई का 4 बीघा जमीन बेईमानी किया है। तो हजरत ने कहा कि अपने भाई के जो 4 बीघा जमीन बेईमानी किए हो उसका। बोला अल्लाह हजरत, उसी को माफ कराने तो हम जा रहे हैं। माफ होगा? अरे बोलो भाई माफ होगा और कुर्बान जाओ। हजरत ने जवाब दिया कि नादान, अरे तू नादा क्या कहते नाकल है, एक हज नहीं तू 50 हज भी कर लेगा, अल्लाह तेरे हज को उस वक्त तक कबूल नहीं करेगा जब तक बेईमानी की हुई जमीन अपने छोटे भाई की वापस नहीं कर देगा। इसलिए मुसलमानों, नौजवानों, ये दुनिया तफरी का नहीं है, ये दुनिया आराम का नहीं है, ये दुनिया ऐश व इशरत की जगह नहीं है, ये दुनिया इम्तिहान गाह है। यहां इम्तिहान दोगे, इसका रिजल्ट आखिरत में मेरा अल्लाह इनाम अता फरमाएगा, इसका रिजल्ट सुनाया जाएगा, इसका इनाम होगा जन्नतुल फिरदौस। इंशाअल्लाह जन्नत में जाएंगे, हाथ उठाओ इंशाअल्लाह। कहना जन्नत इतना सस्तो है? हाँ है, जन्नत सस्ती है। अल्लाह ने मोमिनों के लिए जन्नत बनाया है, अल्लाह ने मुसलमानों के लिए जन्नत बनाया है। अल्लाह ने जिसने कलमा तैयबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ा है, अल्लाह ने उसके लिए जन्नत में तैयार कर। एक जगह से तकरीर करके उठे, एक आदमी बोले मौलवी साहब रुको, की बात बोले मौलवी साहब जन्नत में बीड़ी मिलते है? बीड़ी उन्होंने कहा कि तौबा तौबा। क्या है भाई? बोले कि हजरत क्या करें, आदत बहुत खराब है हमारा, हमरो नहीं पिए छे ना, हमरा अच्छा नहीं लगे छे बीड़ी। तो हमने कहा कि जन्नत में तो बीड़ी पी हो तो जलाने के लिए जहन्नम जाना होगा। बोला बाप, जन्नत में हर चीज मिलेगी, ऐशो इशरत की जिंदगी गुजारनी है तो जन्नत में गुजारना। अल्लाह ताला ने हर नेमत अपने बंदों के लिए जन्नत में तैयार कर रखी है, बस सिर्फ और सिर्फ यहां तैयारी करनी है, यहां तैयारी यहां करनी है, तैयारी यहां करनी है। और फिर ऐश ही ऐश है, मजे ही मजे हैं, कुर्बान जाओ। जन्नत में मौत नहीं है, जन्नत में नींद। अच्छा वहां सोना भी नहीं है जन्नत में? अरे बोलो भाई, सोना कब्र में, सोना तो कब्र में। तो कब्र में कौन सोएगा? जो यहां जगेगा वो कब्र में सोएगा, जो कब्र में सोने की यहां तैयारी करेगा वही कब्र में सोएगा। और जो यहां सो के अपनी उम्र गुजार दी, कुर्बान जाओ, तो कब्र में फिर ठोकैया हो। जन्नत में तो जाएंगे मुसलमान, जिसने कलमा तैयबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ा है वो जन्नत में दाखिल होगा, लेकिन फरिश्ते पहले उसके बदन का मैल छुड़ाएगा।
उसके बाद फिर अल्लाह जहन्नम से निकालेगा, दोज़ख से निकालेगा, उसके बाद फिर जन्नत में डालेगा। इसलिए नौजवानों, मुसलमानों, हम कहते हैं आखिरत की तैयारी करो, कब्र की तैयारी करो, हशर के मैदान की तैयारी करो। ये बच्चों, मदरसा है, मस्जिद अल्लाह का घर है, मदरसा रसूलुल्लाह का घर है। मदरसा किसका घर है? देखिए, अपने बच्चे को आप मैट्रिक करा दिए, इंटर करा दिए, एमए करा दिए, बीए करा दिए, पीएचडी करवा दिए, एलएलबी करवा दो। यहाँ कटिहार नहीं, पटना नहीं, दिल्ली नहीं, लंदन, ऑक्सफोर्ड में पढ़ा लो, और सुनो अमेरिका में पढ़ा लो, और सुनो जापान में पढ़ा लो, रूस में पढ़ा लो, हीरे जहरात खिला खिला कर अपने बेटे को पढ़ा लो। लेकिन सुनो, उलमा फरमाते हैं, अल्लाह का कुरान कह रहा है, हशर के मैदान में यही बेटा तुमको देखेगा, वो भाग जाएगा। बेटा देखेगा, अरे बोलो ना भाई, भाग जाएगा। बाप को देखेगा, बेटा भाग जाएगा हशर के मैदान में। ये अल्लाह का कुरान कह रहा है। बाप को बेटा देखेगा, भाग जाएगा। आपने उसे लंदन में पढ़ाया है, अमेरिका में पढ़ाया है, हीरे मोती उसे खिलाया है, लेकिन वो बेटा हशर के मैदान में देखकर भाग जाएगा। लेकिन कुर्बान जाओ, मुझे कह लेने दो, मौलाना निसार की साहब के मदरसे में अगर आपने अपने बेटे को कुरान पढ़ा दिया है, हाफिज कुरान बना दिया है, तो इंशाअल्लाह कसम खुदा की हशर के मैदान में कुरान पढ़ने वाला बेटा भागेगा नहीं, बल्कि हशर के मैदान में आपको ढूंढ कर निकालेगा, अल्लाह के सामने खड़ा होगा। अल्लाह आपके बाप के सर पे नूरानी ताज सजाएगा। नारे तकबीर, अज़मते उलमा जिंदाबाद, अज़मते कुरान जिंदाबाद। हजरत मुआज़ बिन जबल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, ये बच्चे को कुरान पढ़ाए ना, हशर के मैदान धुए, मेरा बाबा कहाँ, मेरा अब्बा कहाँ है, भागेगा नहीं। वो बोले मेरा बाबा कहाँ है, मेरी माँ कहाँ है, कुर्बान जाओ, माँ को लेके आएगा, बाप को लेके आएगा, अल्लाह के सामने खड़ा होगा। अल्लाह, मैं तेरे कुरान का हाफिज कुरान हूँ, कारी कुरान हूँ, ये मेरी माँ है, ये मेरा बाप है, कुर्बान जाओ, मेरा रब हुक्म देगा फरिश्तों को ताज पहनाओ, इसकी माँ को भी ताज पहनाओ, इसके बाप को भी ताज पहनाओ। और उस ताज के अंदर में कितनी रोशनी होगी। हजरत मुआज़ बिन जबल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रावी हैं, अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, ए मुआज़, जानते हो उस ताज में कितनी रोशनी होगी? तो सहाबा ने पूछा कि या रसूलल्लाह, मेरे माँ बाप और आप पर कुर्बान, कितनी रोशनी होगी, ये आप बताएं। तो अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, ए मुआज़, उस ताज के अंदर में जो ताज पहनाया जाएगा माँ बाप को, उस ताज के अंदर में इतनी रोशनी होगी कि सूरज की रोशनी उसके सामने फीकी पड़ जाएगी। तो अहले महशरियो, ए बाबू खामोश हो जाओ, भालो करे बसो बाबू, तुम्हारे जोन्ने अमी दुआ करबो। देखो ये पाक मजलिस है, यहाँ जो दुआ होगी कबूल होगी, और ज्यादा बदमाशी करोगे ऐसी दुआ कर देंगे बस है। यहाँ ऐसी वैसी दुआ नहीं होगी। एक बुढ़िया रास्ते में गिर गई, एक नौजवान गाड़ी लेके जा रहा था, देखा बुढ़िया गिरी पड़ी है, गाड़ी खड़ी किया, बुढ़िया को उठाया, ए दादी उठ उठ उठ, चोट लगना, उठ 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 उठ। बुढ़िया उठ के खड़ी हुई, बदन हाथ जा रही, बोलिए बेटा जितना जल्दी तुम हमको उठाए ना, हम दुआ करते हैं अल्लाह उतना जल्दी तुमको भी उठा ले। लेकिन दुआ भी एखाने जेटे दुआ होबे कबूल होबे, जेटे दुआ होबे मकबूल होबे। तो हम ये कह रहे थे, हजरत मुआज़ बिन जबल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने रिवायत फरमाया कि अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, ए मुआज़, उस ताज के अंदर में इतनी रोशनी होगी कि सूरज की रोशनी उसके सामने फीकी पड़ जाएगी। तो अहले महशरियों पूछेंगे अल्लाह के फरिश्ते से, अल्लाह के फरिश्ते से पूछेंगे, हे अल्लाह के फरिश्ते, किए जो ताज पहन लो जो किए जे, कोई अंबिया हैं? अल्लाह के फरिश्ते कहेंगे नहीं, अंबिया नहीं है। वो कौन है ये? कोई वली है? नहीं, वली नहीं है। कौन है? कोई शहीद है? इन्हें शहीद भी नहीं है। सालेहीन है? सालेहीन भी नहीं। सिद्दीकीन है? सिद्दीकीन भी नहीं। फिर कौन है? तो अल्लाह के फरिश्ते जवाब देंगे, ये वो बाप है जिन्होंने दुनिया के अंदर में अपने बेटे को हाफिज कुरान बनाया था, जिन्होंने दुनिया के अंदर में अपने बेटे को आलिम दीन बनाया था। अल्लाह ने उसके बाप के सर पे नूरानी ताज सजाया। इंशाअल्लाह अपने बच्चे को कुरान पढ़ाएंगे मेरे भाई। कितने लोग तैयार? हाथ उठाओ इंशाअल्लाह। अरे अपने बच्चे को कुरान पढ़ाओ। मुसलमानों, अपने बच्चे को कुरान पढ़ाओ। कम से कम मर जाओगे तो ये बच्चा कुरान पढ़कर अल्लाह की बारगाह में अगर दुआ के लिए हाथ फैला दे, शायद अल्लाह कुरान के सदक़े में आपकी बख्शो मग़फ़िरत फरमा दे। अपने बच्चे को कुरान पढ़ाओ।
खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया तुम में सबसे बेहतर वो है जो कुरान पढ़े दूसरों को पढ़ाए, जो कुरान सीखे दूसरों को सिखाए। तुम में सबसे अफजल वो है, अशरफ वो है, बेहतर वो है, अच्छा वो है। यहां तो कुछ लोग मदरसों को देखकर कहते थे की बोले मदरसा है, बोले मदरसा नहीं है, मौलवी चंदा करे एक जगह है। सेहरा में जंगलों में, सेहरा में जंगलों में, बयाबान में पढ़ो, सेहरा में जंगलों में, बयाबान में पढ़ो, मीनार गिर पड़े हैं तो मैदान में पढ़ो, मीनार गिर पड़े हैं तो मैदान में पढ़ो। ये बेखबर नजूमी तुम्हें क्या बताएंगे, कल होने वाला क्या है, कल होने वाला क्या है, ये कुरान में पढ़ो, कल होने वाला क्या है, ये कुरान में पढ़ो। कल क्या होने वाला है ये कुरान में पढ़ो, कयामत कब आएगी ये कुरान में पढ़ो, आखिरत क्या है कुरान पढ़ो, जिंदगी कैसे गुजारेंगे कुरान पढ़ो। क्या पढ़ो कि एम में पढ़ो, वो भी जरूरी है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह मैं अंग्रेजी के खिलाफ नहीं, मैं संस्कृत के खिलाफ नहीं, मैं जोग्राफिया के खिलाफ नहीं, मैं मंतिक के खिलाफ नहीं, हम हिंदी के खिलाफ नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह हम चाहते हैं कि मेरा बच्चा अंग्रेजी भी पढ़े, हिंदी भी पढ़े, संस्कृत भी पढ़े, मराठा भी पढ़े, बंगला भी पढ़े, पंजाबी भी पढ़े, हर भाषा पढ़े, लेकिन सबसे पहले मेरा बच्चा जो पढ़े वो अल्लाह का कुरान पढ़े। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा पैगाम। ढेर चालाक मत बनिए, ढेर चालाकी नहीं करना है, इसलिए दिल जमी के साथ बैठे रहिए जब तक बयान हो, जब तक मेरा बयान खत्म ना हो, कोई उठने बैठने का सिलसिला ना हो, इसलिए कि मेरे बाद भी बड़े बड़े जय्यद आलिम दीन तशरीफ फरमा है जिनकी तकरीर को आपको सुननी है और दुआ करके यहाँ से उठना है। कितने लोग दुआ करके उठेंगे जरा अपने हाथों को उठाइए इंशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। अरे सोते तो हर रात सोते हैं, हर रात सोते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हर रात सोते हैं, आज की रात नहीं सोएंगे, क्या बिगड़ जाएगा भाई, क्या चला जाएगा भाई, क्या अल्हम्दुलिल्लाह बीमार पड़ जाएंगे, ऐसी बात नहीं है। कुर्बान जाओ, शायद आज की रात के जगने को, मेरे इस बैठने को रब ने कबूल कर लिया तो आखिरत के लिए बख्शिश और निजात का जरिया बन जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। और बहुत अच्छा मौका है मेरे भाई, बड़े बड़े अल्लाह वाले यहाँ पर तशरीफ फरमा है, जिनकी दुआएं होंगी उनकी दुआओं पर आप आमीन कहेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ पर इस मजमे के अंदर में अल्हम्दुलिल्लाह दुआएं कबूल होगी, इसलिए दुआ करके जाना है। कुछ पैगाम है मुझे आप तक पहुँचाना है इंशाअल्लाह। पहली बात तो हम नौजवानों से कहना चाहेंगे, मेरे बच्चों एक वादा करो कि सुनेंगे, सुनकर अमल करेंगे, इंशाअल्लाह अमल करेंगे। देखो जलसा तो हम सुनते हैं, हम जलसा सुनते हैं, लेकिन ये कमी हमारे अंदर ये है कि अमल नहीं है। हमारा नौजवान अगर अमल वाला बन जाए, हमारा नौजवान अगर सुधर जाए तो सारी कौम सुधर जाए। मोहल्ले का नौजवान सुधर जाए, पूरा मोहल्ला सुधर जाएगा। इसलिए मेरे नौजवानों, मेरे बच्चों, सुधरो। कब सुधरोगे? कब सुधरोगे? मरने के बाद। मरने के बाद सुधरने की जरूरत नहीं है, वहां फरिश्ता सुधार देगा। क्या बात सही कि गलत है? मरने के बाद फरिश्ता सुधार देगा। इसलिए ये दुनिया दारुल अमल है। आखिरत की तैयारी करो, कब्र की तैयारी करो, हशर के मैदान की तैयारी करो।
ये देख रहे हो ये कैसा जमाना आ गया। ये देखो मोबाइल, ये 4G है, इसमें से एक कोटो 4G नहीं, सब 5G मोबाइल है। अच्छा एक जमाना हम लोगों का था, हम लोगों के जमाना में ये सब कहाँ था? एक जमाना हम लोगों का था, ना 3G ना 4G ना 5G। उस वक्त थे कौन? उस्ताद जी, अब्बा जी, मुंशी जी, ये के थप्पड़ में नेटवर्क आ जाता था। क्या आपने अपने की पट्टी खोल दी। और कुर्बान जाओ, अभी हमारा छोटा छोटा बच्चे के हाथों में ये मोबाइल है, आईफोन हमारे बच्चों के हाथों में है। और हमारे जमाने में एक फोन होता था, खिलौना वाला फोन नहीं बजे, लाल वाला फोन, पीला वाला फोन लेते थे, एक ठो बटन दबाते थे, अब बटन दबाते थे, बस एक ही ठो गाना बजता था, धूम मचा ले धूम, धूम मचा ले धूम, और कुछ नहीं बोले चले। इस मोबाइल ने अल्हम्दुलिल्लाह हमारे नौजवानों की रातों की नींदें खत्म कर दी। अफसोस का मकाम है, 3 बजे तक, 2 बजे रात तक हमारा ये बच्चा नौजवान बिस्तरों पे करवटें बदलता रहता है, नींद इसकी आंखों में नहीं है। इसकी वजह यही है कि मोबाइल उसे सोने नहीं दे रहा। ये फजर की नमाज पढ़ेगा कहां से? और हमारी मस्जिदों का हाल ये है, अल्लाह अकबर कबीरा, जोहर में 10 नमाजी, असर में 12 नमाजी, मगरिब में 15 नमाजी, इशा में 8 नमाजी, फजर में ये को नहीं। तो इमाम साहब गेले कहाँ हो? बोले सब पलंग तोड़ रहा है। वो कौम तरक्की करेगी? अरे बोलो वो कौम तरक्की करेगी? क्या अल्लाह सोने के लिए पैदा किया दुनिया में? अल्लाह ने पैदा क्यों किया? कभी आपने इसका रिसर्च किया? आपने कभी सोचा? तो कुर्बान जाओ, ये माइक बनाने वाले ने माइक क्यों बनाया है? कभी आपने गौर किया? ये कपड़ा बनाने वाले ने कपड़ा क्यों बनाया है? कभी आपने गौर किया? और कुर्बान जाओ, दुनिया में कोई भी कंपनी कोई काम जब करती है तो कुछ सोच समझ कर करती है। आप जलसे में क्यों आए? आपका भी मकसद है। ये माइक क्यों लगाया गया? इसका भी मकसद है। और कुर्बान जाओ कि इससे आवाज अच्छी निकलेगी, दूर तक आवाजें जाएगी, लोग इसे सुनेंगे। कुर्बान जाओ, आप क्यों आए? हम के उलमा के बयान को सुनेंगे, शोरा के नातो मनकबत को सुनेंगे, हमें सवाब होगा। दुनिया में बगैर मकसद का कोई इंसान कोई काम नहीं करता है। करता है? अरे बोलो करता है? तो वो अल्लाह जो हमें पैदा किया, अब बगैर मकसद पैदा कर दिया। बोले जो अखो चादर ओढ़ी सुतो, बगैर मकसद का पैदा किया। तो कुरान उठाओ, अल्लाह के लारेब किताब को उठाओ। ए अल्लाह के लारेब किताब, तू बता दे अल्लाह ने दुनिया में हमें क्यों पैदा किया है? तो अल्लाह का कुरान जवाब देगा, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। मेरा अल्लाह कहता है कि हम तुम्हें बेकार पैदा नहीं किए, सिर्फ खाने के लिए पैदा नहीं किए हैं, सोने के लिए पैदा नहीं किए हैं। मैंने तुम्हें क्यों पैदा किया? मैंने जिन्नात और इंसान को सिर्फ और सिर्फ अपनी इबादत के लिए पैदा किया। और कुर्बान जी मेरे रब की शान, पूरी दुनिया के अंदर में 7 अरब लोग रहते हैं, कमोबेश। कितने अरब? 7 अरे बोलो भाई, पूरी दुनिया में इंसानों की तादाद कितनी है? 7 अरब। 7 अरब लोगों के अंगूठे कितने हुए? 14 अरब। 7 अरब लोग हैं। 7 अरब लोगों के भैया हाथों में कई अंगूठे होते हैं? दायां बायां 2 अंगूठे, तो 14 अरब अंगूठे हैं। लेकिन कुर्बान जाओ, ये 14 अरब अंगूठे सबसे जुदा हैं, सबसे अलग है। किसी का फिंगर किसी से नहीं मिलता है। ये किसने बनाया? यही तो मेरे रब की शान है। ये मेरे अल्लाह की शान है। इसलिए अल्लाह को पहचानो मेरे बच्चों, अल्लाह की जात को पहचानो, अल्लाह से लौ लगाओ, अल्लाह से मोहब्बत करो। इसलिए कि मौत एक दिन आनी है, ये दुनिया छोड़कर जाना। आपने क्या समझा? मर जाएंगे, मेरा बेटा कुरान पढ़ पढ़ कर दुआ करेगा। भूल जाइए, बेटा पढ़ेगा कुरान, या दुनिया में जिंदों को जिंदा याद नहीं रखता है, मरने के बाद आपको याद रखेगा। जिंदे में लोग हालात नहीं पूछते, रिश्तेदारों को रिश्तेदार भूला बैठा है, भाई भाई को भूल के बैठा हुआ है। कुर्बान जाओ, मरने के बाद आप क्या समझ रहे हो कि लोग मेरे नाम पर कुरान पढ़कर दुआ करेंगे? कभी नहीं।
जो करना अपने करो। बाप का इंतकाल हो गया, बाप का इंतकाल हो गया, तजीज़ो तकफीन करके आए। बड़े भाई ने छोटे भाई से कहा कि रे बुधवा, अब इधर नाम है बुधवा क्या? जब ये तो तुम हंस लो। यही तो मैं कहना चाहता हूं ना कि अपने बच्चे को तालीम दो। मौलाना निसार साहब दामद बरकातहू के मदरसे में दाखिला दो बच्चे को, ताकि बच्चे के अंदर में इल्म आ जाए, बच्चा तालीम याफ्ता हो जाए, बच्चा कुरान पढ़ ले और कुर्बान जाओ। ये बच्चे को कुरान पढ़ा दोगे, अल्लाह कयामत के दिन तेरे सर पे नूर का ताज सजा देगा। नूर की ताज सजाएगा अल्लाह तेरे सर पर। कुर्बान जाओ। मैं उस मौजू पर आना चाहता हूं। तो मैं कह रहा था कि बाप, अब वो बुधवा नाम है कि नहीं है? बुधवा नाम है। अच्छा, किसी का नाम अगर होगा तो देखिए तकलीफ मत मानिएगा। यहाँ तो होता यह है कि मौलाना निसार साहब, मुफ्ती शमशीर साहब दामद बरकातहुम, हमारे जितने भी अकाबिरीन उलमाए किराम बैठे हैं, बच्चा घर में पैदा हुआ तो मौलवी साहब से की पूछवो हो, दादो छे ने, दादो नाम रखते, ए दादो लड़का बेलो जे नाम रखी था। बोला अच्छा ठीक छे, नाम रखी दो। मैं आज कौन दिन छे? बोले जुमा। बोले कर नाम रखी देन जुम्मन मियाँ। शनिचर इतवार सोमवार सोमवारी। अब मंगल को बच्चा पैदा हो गया, बोले एक नाम रखी देन मंगरू बजेती डमरू। अब बुध को बच्चा पैदा हो गया, बोले फाइनल नाम, बोले एक नाम रखी देन बुधवा। अब देखिएगा जिसका नाम बुधवा होगा उसको बुलाइएगा, इधर जाएगा उधर। अल्लाह के रसूल की हदीस आपने नहीं पढ़ी? अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, अपने बच्चों के अच्छे नाम रखो, नाम का जात पर असर होता है। ये कहाँ, ये कौन बताएगा? एक महीना का खर्च 500 रुपया, 2 महीना का खर्च 1000 रुपया। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। 1000, 2000, 5000, 10,000, 15, 20, 50,000 देने वाले। आइए देखते हैं इंशाल्लाह। अभी यहाँ 5000 वाले भी लाइनें लग गई। देखिए, आप देख लिए अपनी नजरों के सामने। माशाल्लाह, ये देखिए ड्राइवर अफसार साहब माशाल्लाह। ये देखिए फोन पे भी कर रहे हैं। ये सब 5000 वाले हैं, 5000 वाले हैं। अभी फरमाइश आई है भोजपुरी की, भोजपुरी में बहुत अच्छा नया कला भी सुना देंगे आपको। माशाल्लाह, जनाब मेरे भाई अंसार आलम साहब, मेरे क्लास फ्रेंड है माशाल्लाह, इन्होंने 5000 रुपए मदरसा सिद्दीकिया को इमदाद किया। ये देखिए 2 नौजवान इधर से आए। देखिए तनवीर ज़की साहब, हाय हाय, नारे तकबीर। अल्लाह माँ का दुलारा, बाप का चहेता बेटा, शेर बनकर दिए। एक आदमी और लिखवाइए। एक आदमी और है भाई माशाल्लाह, एक आदमी और है भाई। ये लिखने वाले थक जाएंगे, लेकिन राजधानी वाले नहीं थकेंगे माशाल्लाह। ये देखिए माशाल्लाह, बैग खोला, परस खोला, देखिए नगद 5000 रुपए निकाल ले माशाल्लाह। भर के रखना है, मगर कैश एटीएम नहीं चलता माशाल्लाह। देखिए माशाल्लाह, ये एसबीआई का माशाल्लाह ये नोट है माशाल्लाह, ये एसबीआई बैंक का माशाल्लाह। देखिए 5000 रुपए, 5000 रुपए मेरे हाथों में। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। ये अल्लाह का करम है। अल्लाह इनके देने को कबूल फरमा। अल्लाह इनके ऊपर में सेहत में जिंदगी में ईमान अमल में खैर बरकत अता फरमा दे। या अल्लाह इनके वालिदैन को करबट करबट जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे। देखिए फोन पे भी है, फोन पे भी कर सकते हैं, गूगल पे है, गूगल पे भी कर सकते हैं। आप कैश भी दे सकते हैं। कैश नहीं है, अपना नाम लिखा दीजिएगा, कल्ला कर कमेटी वालों के हवाले कर दीजिएगा। मेरे भाई आपका पैसा ज़ाया नहीं जाएगा। यह पैसा किसी के अकाउंट में, किसी के खाते में नहीं जाएगा, किसी के जेब में नहीं जाएगा। यह पैसा डायरेक्ट अल्लाह के बैंक में जाएगा। मेरा अल्लाह इसका जजा यहाँ भी देगा, आखिरत में भी अता फरमाएगा। 5000 वाले जल्दी जल्दी करें मेरे भाई माशाल्लाह। लिखने वाले थक रहे हैं, ये ऑन रिकॉर्ड मीडिया में माशाल्लाह जा रहा है, पूरी दुनिया देख रही है कि राजधानी वाले नहीं थक रहे, लेकिन लिखने वाले थक रहे माशाल्लाह। मोहम्मद अशफाक साहब 5000, मोहम्मद मकबूल और भाई औरतों के पिंडाल में रजाकार लोग चादर रुमाल लेकर चले जाएं। मेरी माँ बहन और तारीख इस्लाम गवाह है, इस दिन के लिए सबसे पहले माल की कुर्बानी औरत के जात ने करी है। तुम उसकी बेटी हो, आज दिल खोल कर अल्हम्दुलिल्लाह मेरी माँ बहनों, जहाँ तक हो सके ये चादर रुमाल लेकर नौजवान लोग आपके चादर पिंडाल में जाएंगे। दिल खोले ताउन करबो इंशाअल्लाह। अमी तुम्हार जन्ने भी दुआ करबो। भाई 1500 रुपए देने वाले 5000, 2000, 3000, 4000, लास्ट 500 रुपए देने वाला। ए बाबू भाई बैठे रहो भाई। अब भाई कमेटी वाले चादर रुमाल लेकर थोड़ा घूम जाए, जिसको 100, 200, 500 देना होगा
माशाल्लाह 100, 200, 300, 50, 25 देना होगा। कुछ बच्चे उठ जाए भाई नौजवान। माशाल्लाह। ए बेटा पकड़ लो चादर रुमाल। ये देखिए नन्हे मुन्ने मासूम बच्चे भी माशाल्लाह कुरकुरे और पेट भरे के पैसे लेकर के आए माशाल्लाह, ताकि इसकी सेहत ठीक ठाक रहे। ए बाबू ए चादर रुमाल पकड़ लेना। कमेटी वाले कहाँ हैं? नौजवान लोग चादर रुमाल पकड़ लो, घूम लो भाई। अब भाई घूम लो भाई। ए बाबू ए घूम लो ना। ए बाबू अरे घूम लो, सवाब होगा, मदरसे का जलसा है बेटा। चादर तो पकड़ लो, चादर लेकर के घूम जाए। रुमाल पकड़ लो, सवाब ना होगा। से गुजारिश है कि चतुर्वेदी साहब को लाने की कोशिश करें, इसलिए कि मजमा चतुर्वेदी साहब के लिए तरस रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। घूम जाओ बेटा, जिसको जो देना होगा चादर रुमाल में दे दो मेरे भाई। जिसको जो देना चादर रुमाल में दे दो। हर आदमी का हिस्सा आना चाहिए। आने जाने का माहौल है बना भाई। वाह भाई वाह। ये देख लिखने वाली ना लिखते जाओ। देखो नौजवानों, लोगों की लाइनें लग गई। सरवर भाई नकद कर दिया माशाल्लाह। लोगों की लाइनें लग गई है। वाह भाई वाह, क्या कहने भाई, क्या जज्बा है, क्या हौसला है भाई। अल्हम्दुलिल्लाह। 500 रुपए अल्लाह इनके दिलों को कबूल मंजूर फरमाए। 1000, 2000, 5000, 10,000 देने वाले आज भाई घूम जाए सारा मजमा, इधर उधर जाने का माहौल न बना भाई। माशाल्लाह। हमारे शोएब मुखिया साहब महेशकोट अल्हम्दुलिल्लाह 5000 रुपए दान किए हैं। अल्लाह हमारे मुखिया साहब के भी दान कबूल करें। भाई इधर उधर जाने का माहौल बनाए। आपके लिए बेहतरीन हिंदुस्तान के भारत के टॉप 10 में नंबर शुमार करने वाले चतुर्वेदी जनाब हजरत मौलाना अब्दुल करीम साहब कासमी हाफिज़हुल्लाह व तआला की आमद हुई है। इंशाअल्लाह उनका पुरमर्द खिताब होगा। भाई चादर रुमाल लेकर घूमते रहिए। चाहे जो लोग खड़े हैं उनके पास जाइए, जो लोग बैठे हैं उनके पास जाइए। हर आदमी को उसमें हिस्सा आना चाहिए मेरे भाई। 1 रुपया पॉकेट में है अल्हम्दुलिल्लाह, है तो दे दीजिए, नहीं है तो अल्लाह माफ करेगा, कोई जबरदस्ती नहीं है तो दे दीजिए। बस इन्हीं चंद कलिमात के साथ मैं अपनी गुफ्तगू को ही खत्म करता हूँ कि या अल्लाह जिन जिन लोगों ने दामे दिन में सुखने कदमे ताउन किया, या अल्लाह सबके देने को कबूल फरमा ले। या अल्लाह सबके माँ बाप को करवट करवट जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे। इबादत करो तुम, इबादत करो तुम सदा अपने रब की, ये दुनिया किसी की हुई है न होगी। इबादत करो तुम सदा अपने रब की, ये दुनिया किसी की हुई है न होगी। यहाँ पर किसी की बनी ना बनेगी, मिलेगी तो 2 गज जमी ही मिलेगी। यहाँ पर किसी की बनी ना बनेगी, मिलेगी तो 2 गज जमी ही मिलेगी। खुदा अगर जो चाहे तो दीदार होगा, खुलूस व मोहब्बत का इजहार होगा। रही ज़िंदगी तो फिर मुलाकात होगी, हमारी और आपकी कोई बात होगी। वमा आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।